हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक हमने डिटरमिनर से इंट्रोडक्शन को पढ़ा। हमने ये देखा डिटरमिनर्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो नाउन के बारे में और अधिक जानकारी दें। यानी हम ज्यादा जानकारी लेने के लिए डिटरमिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउन को एडजेक्टिव भी जो है क्वालिफाई करता है, यानी नाउन की विशेषता कौन और बताएगा, एडजेक्टिव भी बताएगा। डिटरमिनर किस तरीके से एडजेक्टिव से अलग होते हैं, ये इसको भी लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने ग्रुप ए ग्रुप बी डिटरमिनर्स को लेकर बात करी। ग्रुप ए में कौन से डिटरमिनर्स होते हैं, ग्रुप बी के अंदर क्या होता है, और अब हम बारी बारी से एक एक करके डिटरमिनर्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ईच और आइदर, ईच और हमने एवरी, एवरी और ईच को लेकर हमने काफी चर्चा करी। अब हम उसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में हम ईच अदर और वन अदर आपने काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर यूज किया होगा, या फिर अपनी इंग्लिश के अंदर हमेशा आपने ईच अदर और वन अदर को किसी ना किसी सेंटेंस में देखा होगा। क्या होते हैं ये, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इनका यूजेज क्या होता है, उनके ऊपर क्या रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए इनका यूज करते हुए सेंटेंस के अंदर। जब हम ईच और वन अदर को खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम बोथ को लेकर भी चर्चा करेंगे। बोथ किस तरीके से इस्तेमाल होता है, देखिए बोथ के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेंगी, काफी रोचक बातें हैं, और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको सीखेंगे कि क्यों ये सेंटेंस में यूज किया जाता है और किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके रूल्स क्या होता है, इन सब को लेकर, यानी जो भी आपकी जिज्ञासा है बोथ और ईच अदर वन अदर को लेकर, हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हम हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक वाक्य को जरूर समझते हैं, यानी जो हमने वर्ड पढ़ा उसको हमने सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये हमारा मेन फोकस होता है, यही हमारा जो मुख्य आधार है समझने के लिए किसी भी सेंटेंस को। अब आगे शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट 11 है, ईच अदर और वन अदर, ये क्या होते हैं। देखिए, ईच अदर और वन अदर को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। आर बोथ यूज्ड टू इंडिकेट अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और एक्शन बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट, यानी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्टों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप को बताने के लिए ईच अदर और वन अनदर का उपयोग किया जाता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, ये मैंने क्यों बताया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें, जैसे ईच, ईच को लेकर हमने पढ़ा था, ईच को हम प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल करेंगे, डिटरमिनर की तरह भी इस्तेमाल करेंगे, बट एवरी को हम प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल नहीं करते, एवरी को हम डिटरमिनर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात करी जाती है ईच अदर और वन अदर की, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। अगर दो व्यक्ति हैं, या फिर मैं करूं दो एंटिटीज हैं, एंटिटीज में पर्सन भी आप मानेंगे और थिन भी मानेंगे, यानी वस्तु भी और व्यक्ति भी, आप दोनों इस एंटिटीज के अंदर मान के चलेंगे। तो जो हमारा पहला चर्चा का विषय बनता है वो बनता है, अगर दो एंटिटीज हैं, राइट, और दो से ज्यादा हैं, मोर देन टू, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू, और यहां पर लिख देता हूं मोर देन टू। देखिए, जब दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप की बात होती है, चाहे वो पर्सन को लेकर बात हो या किसी एक्शन के रिलेशनशिप को हम बता रहे हो, दो सब्जेक्ट्स के अंदर, तो या फिर दो नाउन के अंदर, तो हम किसको यूज करेंगे, ईच अदर को, राइट। अगर दो से ज्यादा की कंडीशन होती है, यहां याद रखिएगा, दो से ज्यादा, मोर देन टू, तो यहां पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे वन अनदर, यानी दो के लिए, आपस में दो लोग आपस में बधाई दे रहे हो तो ईच अदर, दो लोग झगड़ रहे हो तो ईच अदर, लेकिन वहीं दो से ज्यादा हो तो वन अनदर, यानी दो लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्या यूज करेंगे, ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो ट्रेडिशनल रूल है हमारा ईच अदर को लेकर, वो ये कहता है, जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को रेफर करोगे किसी भी ग्रुप में, मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, चाहे वो किसी भी ग्रुप के मेंबर रहे हो, दो चीजों को लेकर आप रेफर करोगे तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करोगे, राइट। एग्जाम्पल, एलिस एंड बॉब, एलिस एंड बॉब दो सब्जेक्ट है, एक है एलिस और दूसरा है बॉब, हेल्प्ड ईच अदर, यानी इन्होंने एक दूसरे की मदद की थी, राइट। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल एक्शन क्या हुआ, हेल्पिंग की, यानी एलिस बॉब की हेल्प कर रहा है, बॉब एलिस की हेल्प कर रहा है, आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करता हूं। तो दोनों, अब आप बोलते हो आप और आपकी फ्रेंड दोनों साथ पढ़ते हैं, मी एंड माई फ्रेंड स्टडीड
टुगेदर, राइट। सो आई एंड माई फ्रेंड, मी नहीं होगा यहाँ पर, आई होगा, राइट। आई एंड माई फ्रेंड स्टडीड टुगेदर। या फिर अब देखिए कहाँ पर माई फ्रेंड पहले आएगा, कहाँ पर आई पहले आएगा, तो इसको भी लेकर रूल्स होते हैं, राइट। तो लेकिन दो चीजों की बात हो रही है, यू एंड योर फ्रेंड स्टडीड टुगेदर, राइट। तो अब यहाँ टुगेदर हो गया, लेकिन यू एंड योर फ्रेंड हेल्प्ड ईच अदर, या आपने एक दूसरे की मदद की। तो जब दो लोगों के रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात करी जाएगी, तो हम किसकी मदद यूज करेंगे, हम किसी को यूज करेंगे, ईच अदर का, राइट। नाउ वन अदर हम जब यूज करते हैं जब दो से ज्यादा की बात करते हैं, यानी दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा मेंबर्स की बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तब हम वन अनदर का उपयोग करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर, यानी उस टीम के अंदर दो से ज्यादा मेंबर रहे होंगे और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो ये सपोर्ट वाला जो रिलेशनशिप है ये रेसिप्रोकल है, राइट। यानी एक मेंबर ने, देखिए अब इसको इस तरीके से समझिए कि ए बी सी डी ई ये एक टीम है और ये 5 मेंबर है। ए ने बी की मदद करी, बी ने ए की मदद करी, फिर बी ने सी की मदद करी या बी ने ई की करी, तो ये आपस में एक दूसरे से मदद कर रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी जो रिलेशनशिप है सपोर्ट करने का, राइट, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक दूसरे के आपस में सपोर्ट करने का रिलेशनशिप बताया जा रहा है, यानी ये रेसिप्रोकल है। और दो से ज्यादा है तो हम किसका उपयोग करेंगे, वन अनदर का। इन दिस केस द टीम प्री अज्यूमली, हमने मान के चलते हैं ये कि यहाँ पर दो से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो इसीलिए हमने वन अनदर का यूज करा है। अब मॉडर्न यूजेस में हम इनका इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं, यानी एग्जाम्पल विद ईच अदर मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए भी हम ईच अदर यूज कर सकते हैं। द कम्युनिटी मेंबर्स लुक आउट फॉर ईच अदर, राइट। सो ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जिसके अंदर हम दो से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये हमारा मॉडर्न यूज है। और वन अनदर को दो के लिए भी यूज करते हैं, टू फ्रेंड कॉन्फ्लिक्ट इन वन अनदर। बट लेकिन जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप दो के लिए ईच अदर और आप मोर देन टू के लिए वन अनदर का इस्तेमाल करोगे, राइट। सो एडिशनल पॉइंट्स क्या ध्यान देने, रिफ्लेक्सिव एंड रेसिप्रोकल नेचर, यानी इनका रिफ्लेक्सिव, जो भी आप मदद कर रहे हो यानी वो रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की मदद कर रहे हो, तो वो जो रिलेशनशिप है, वो जो नेचर है उस रिलेशनशिप का, वो रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल होता है। यानी बोथ फ्रेजेस आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट सब्जेक्ट्स आर परफॉर्मिंग द सेम एक्शन, यानी दोनों सब्जेक्ट हैं वो सेम एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक ही वर्ब, यानी सेम एक्शन का मतलब है अगर हेल्प एक दूसरे की हेल्प करे तो दूसरा वाला भी हेल्प कर रहा है और पहला वाला भी हेल्प कर रहा है, और उनका जो यूजेस है वो इंटरचेंजेबल है, यानी ए बी की मदद कर रहा है, बी ए की मदद कर रहा है, इसी को रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल नेचर कहते हैं, राइट। सो ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, जैसे कि एलिस हेल्प बॉब, बॉब हेल्प एलिस, तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने लिख दिया एलिस एंड बॉब हेल्प ईच अदर, राइट। तो समझिए, अब आपको बताया भी है कि ईच अदर, वन अनदर। अब मान लीजिए पांच लोग होते तो आप एक को चारों के साथ लिखते, ए हेल्प बी, ए हेल्प सी, ए हेल्प ई, ए हेल्प डी। अब फिर लिखते बी हेल्प ए, बी हेल्प सी, बी हेल्प ई, बी हेल्प डी, तो ये गलत है, मतलब रिपीटेशन हो जाएगी। यानी फिर आप सिंपल लिख देते all 5 members helped one another, not each other, one another, right। तो रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, राइट। बाकी नॉट यूज्ड फॉर सिंगल एक्शन, तो सिंगल एक्शन के लिए यूज नहीं करा जाता, क्योंकि देखिए यहाँ रेसिप्रोकल एक्शन होगा, यानी एलिस बॉब के लिए, बॉब एलिस के लिए कर रहा है, राइट। सो एलिस सॉ बॉब, अब जिसको इन्होंने क्या लिख के दिखाया, एलिस बॉब एंड सॉ ईच अदर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल जो हमारे एक्शंस होते हैं उनकी बात की जाती है, राइट। अब आता है हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, हमें इस पे ध्यान देना है। देखिए, दे गिव ईच अदर गिफ्ट्स, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, तो यहाँ पर दे गिव ईच अदर, यानी उन्होंने गिफ्ट्स खुद को दिए, राइट। सो दीज फ्रेजेस आर ऑफन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, तो हम इनको ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। अब ये प्रोनाउन है तो इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया गेव का, और गिफ्ट्स क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ईच अदर हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये यूज किया जाता है ईच का, राइट, ईच का और वन अदर का। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वांटिफायर या हम बात करें अगला जो डिटरमिनर आता है वो होता है बोथ।
आपने बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में बोथ का इस्तेमाल करते हुए देखा भी होगा। बोथ किसको रेफर करता है या फिर क्या चीजें बताता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, बोथ को हम एज अ डिटर्मिनर भी इस्तेमाल करेंगे। बोथ के दोनों रूप हैं, ईच की तरह। डिटर्मिनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा बोथ, और प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। सो जब भी आप दो पीपल यानी दो पर्सन की बात करोगे, दो थिंग्स की बात करोगे, टू पीपल, टू पर्सन, टू थिंग्स की बात करोगे, रिगार्डेड एंड आइडेंटिफाइड टुगेदर, जब भी आप उनको साथ रखकर बात करोगे तो बोथ का इस्तेमाल करेंगे। यानी बोथ यूज किया जाता है एज अ डिटर्मिनर और प्रोनाउन, बट दो लोगों के लिए या दो थिंग्स के लिए। तो जब भी आप दो मेंबर्स को इंफेसाइज करोगे किसी भी ग्रुप में, या फिर दो पार्ट को इंफेसाइज करोगे, किसी भी थिंग के किसी भी पार्ट को इंफेसाइज करोगे, तो आप बोथ का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, बोथ स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। तो मान लीजिए आप दो स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ए को, बी और सी को, और आपने बोला माय बोथ स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, तो उनके मेरे दोनों स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया था। यानी ईच ऑफ द टू पास द एग्जाम, यानी दो में से प्रत्येक, हर एक की बात हो रही है, हर एक ने एग्जाम को पास किया। तो बोथ का मतलब होता है ईच ऑफ द टू। बोथ स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी जो दोनों छात्रों हैं उन दोनों छात्रों से प्रत्येक छात्र ने एग्जाम को पास किया। शी हैज अ डिग्री, उसके पास डिग्री है इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो उसके पास जो डिग्री है वो किस किस में, फिजिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। तो दो नाउन को जब भी हम लिंक करेंगे तो हम उसके लिए बोथ का इस्तेमाल करेंगे। यानी उसके पास फिजिक्स की भी डिग्री है एंड ऑल्सो डिग्री इन मैथमेटिक्स, उसके पास दोनों डिग्रियां हैं, तो इसलिए हमने बोथ के साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का यूज किया, राइट। Now use of both or both of is determined what is followed them, not the precedes them। तो यानी both, अगर हम both को और both of का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो किस बात पे निर्भर करता है कि what follow, क्या उन्हें फॉलो करता है, राइट, नॉट precedes them। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, both विदाउट of, अगर हम सिंपल both का इस्तेमाल करना चाहें तो जब भी आप बोथ का इस्तेमाल करोगे ये डिटरमिनर से पहले लिखा जाएगा। बोथ, बोथ ऑफ की बात नहीं हो रही है, सिंपली बोथ। बोथ के साथ जब भी आप लिखोगे तो डिटरमिनर से पहले लिखेंगे आप, राइट। जैसे कि बोथ माय ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, तो मेरे दोनों भाई डॉक्टर्स हैं, तो बोथ माय ब्रदर्स, तो यहाँ पर माय क्या है, पॉजेसिव डिटरमिनर। ये क्या है, पॉजेसिव डिटरमिनर, राइट। और ब्रदर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। सो किस तरीके के डिटरमिनर्स, माय, दीज एंड डायरेक्टली बिफोर नाउन्स, तो हम नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिटरमिनर, और हम बिना किसी डिटरमिनर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस तरीके से इसके दो स्ट्रक्चर्स को लेकर बात हो रही है। देखिए, दो लाइन में दो स्ट्रक्चर बता दिए, कैसे, बोथ प्लस डिटरमिनर, अब डिटरमिनर्स माय और दीज प्लस नाउन, और ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल। अब जरा यहां पर देखिए, बोथ प्लस नाउन, और ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो आप इन दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं, राइट। विदाउट डिटरमिनर, बोथ चिल्ड्रन वर प्लेइंग, दोनों बच्चे खेल रहे थे, बोथ चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो इस तरीके से आप डिटरमिनर्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिना किसी डिटरमिनर के भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आप बोथ ऑफ का इस्तेमाल करोगे तो वो किस कंडीशन में यूज किया जाता है, बोथ ऑफ इज यूज्ड व्हेन इट फॉलोड बाय प्रोनाउन, जब भी आप प्रोनाउन के बाद यूज करोगे, या फिर when noun is preceded by an article, अगर किसी नाउन से पहले ए एंड द यूज लिखा है तब भी आप बोथ का इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई पॉजेसिव नाउन हो और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, दिस दैट दीज दोज, इनका भी इस्तेमाल आप बोथ के साथ कर सकते हो। अब एक एक करके समझते हैं। बोथ का इस्तेमाल यानी बोथ ऑफ प्लस प्रोनाउन, सो बोथ ऑफ प्लस प्रोनाउन, पहला स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ को हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन। बोथ ऑफ देम आर कमिंग, वो दोनों आ रहे हैं, यानी यहां पर जो देम है, बोथ ऑफ यू आर कमिंग,
तो यहाँ पर ये जो दैम की जो बात करी गई है ना, यू दैम और जो भी प्रोनाउन आप यूज कर सकते हो यहाँ पर यूज कर सकते हो, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है वो आप फ्रेम कर सकते हो। बोथ ऑफ के बाद आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अगर किसी आर्टिकल में अगर मैं बात करूं बोथ ऑफ, अब इसके बाद आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल में मैं सिंपल लिखूंगा द। अब देखिए ए और एन लिखोगे आप नहीं लिख पाओगे। अगर आपने ए और एन लिख दिया तो इसका मतलब वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर वो सिंगुलर हो गया, अगर वो सिंगुलर हो गया तो बोथ तो दो लोगों को यानी दो एंटिटीज की बात करता है, राइट। अगर दो एंटिटीज की बात करता है तो आप ए और एन नहीं लिख सकते, बोथ के साथ द आएगा। बोथ ऑफ द बुक्स वर इंटरेस्टिंग, यानी जिन बुक्स की बात कर रहे हैं वो बुक हमें पता है वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम द का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एग्जाम्पल विद पॉजेसिव नाउन, अगर हम पॉजेसिव नाउन की बात करें, पॉजेसिव नाउन क्या होता है, जैसे कि राहुल्स, यानी जब हम नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये पर्सन को लेकर बात होती है। जब भी हम पर्सन जिनका नाम लिखा गया उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दे तो ये पोजेशन को शो करते हैं, यानी ये अधिकरण बताते हैं किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर। तो उसके साथ भी हम क्या यूज कर सकते हैं, बोथ, यानी बोथ ऑफ को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव नाउन के साथ। पॉजेसिव नाउन, बोथ ऑफ जोन्स सजेशन वर हेल्पफुल, जो दोनों सजेशंस थे जोन के वो मददगार थे, वर हेल्पफुल। अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोथ ऑफ प्लस दिस दैट दीज दोस, तो इसके साथ भी आप यूज कर सकते हो बोथ ऑफ। बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर वायबल, दोनों ऑप्शंस मददगार हैं। तो यहां पर आपने प्रोनाउंस के साथ देख लिया, प्रोनाउन के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिकल के साथ देख लिया, लेकिन आर्टिकल में आपको ए को छोड़ना है, याद रखिएगा, ए को ड्रॉप करेंगे, एन को ड्रॉप करेंगे। यहां पर ए एन द हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको बता दिया कि ये आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन द ही क्यों इस्तेमाल होगा, इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि बोथ दो को बताएगा, पूरे ग्रुप में से दो लोगों की बात कर रहा है वो, अगर दोनों की बात कर रहा है तो दो प्लूरल वर्ड होगा, और पॉजेसिव नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं बोथ ऑफ। अब इसका यूज, पहला प्रोनाउन, प्रोनाउंस, दूसरा आर्टिकल, और आर्टिकल में मैंने लिख दिया द, तीसरा पोजेसिव नाउन, उसके बाद फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। सो ये चारों पॉइंट्स है जिनके साथ हमने बोथ ऑफ को इस्तेमाल करते हैं, राइट। नाउ सेकंड, रिमेंबर दैट बोथ इज यूज्ड टू रेफर टू थिंग्स, तो अभी हमने बताया कि बोथ जो होता है वो दो थिंग्स या फिर दो पर्सन की बात करता है, emphasizing that statement applies to them equally और collectively, यानी जो भी बात की जा रही है ए और बी के लिए, यानी ये दो लोग हैं जिनके लिए बोथ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो दोनों बात इक्वली, कि बिना किसी पार्शियलिटी के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ समान रूप से ये वो बातें ए और बी दोनों को लागू करी जाएंगी, यानी दोनों बातें ए और बी के लिए समान होंगी, इनमें कोई भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं रखा जाएगा, नहीं माना जाएगा। यूजिंग बोथ विद प्रोनाउंस इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अगर हम जो बोथ है उसको प्रोनाउंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दे बोथ वेंट टू द स्टोर, दे बोथ यानी ए और बी की बात हो रही है, यानी जो बोथ है वो मॉडिफाई किसको कर रहा है, दे को। यहां पर बताया गया है दो ही लोग होंगे जो स्टोर के लिए गए। अगर मैं लिख देता दे वेंट टू द स्टोर, जरा ध्यान से देखिए इसी सेंटेंस को, दे वेंट टू द स्टोर, टू द स्टोर, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या यहां दे का नंबर कितना है, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एक से ज्यादा किसी भी
नंबर के लिए दे इस्तेमाल किया जा सकता है, बट मैं ये लिख देता हूं दे बोथ। तो अभी हमने सीखा कि बोथ किस लिए यूज किया जाता है, दो पर्सन या दो थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दे बोथ का मतलब है यहां जरूर ए और बी रहे होंगे जो स्टोर पे गए थे। तो बोथ जो है मॉडिफाई कर रहे थे को, यहां पर इसने हमें दे का नंबर दे दिया। बोथ ऑफ देम वेंट टू द स्टोर। अब देखिए बोथ ऑफ देम, यहां पर हमने इसको प्रोनाउन के साथ यूज कर लिया, तो इन दोनों का मीनिंग सेम है। इन दिस केस बोथ ऑफ इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम, राइट। यहां पर आप समझे, यहां पर दे सब्जेक्ट था और उसके लिए वेंट आ गया, यहां पर बोथ सब्जेक्ट हो गया और उसके अकॉर्डिंग वेंट आ गया, राइट। नाउ यूजिंग बोथ इन अदर पोजिशंस इन अ सेंटेंस, हम बोथ को अब दूसरी पोजिशंस पे इस्तेमाल करते हैं। आई हैव सीन बोथ मूवीज। अब सी, यहां पर ऑब्जेक्ट से पहले हमने बोथ रख दिया, द बोथ मॉडिफाइज। अब यहां पर देखिए डिटर्मिनर का काम कर रहा है क्योंकि यहां ये नंबर को बता रहा है, यानी बोथ प्रोनाउन की भी तरह काम करेगा और डिटर्मिनर की तरह भी काम कर रहा है। बोथ मॉडिफाइज मूवीज, कौन सी मूवीज की बात करें, दोनों मूवीज की बात करें। आई हैव सीन बोथ मूवीज विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो मूवीज है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और बोथ उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी मैंने दोनों मूवीज देख ली, राइट। नाउ आई हैव इन्वाइटेड बोथ एलिस एंड बॉब, मैंने एलिस और बॉब दोनों को इनवाइट किया। इन दोनों के इनविटेशन का लिंक एलिस और बॉब के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी बोथ इज यूज्ड टू लिंक ऑब्जेक्ट्स एलिस एंड बॉब। तो आई हैव, अब आपको इसको इस तरीके से लिखना होता अगर बोथ नहीं होते, आई हैव इनवाइटेड एलिस एंड आई हैव आल्सो इनवाइटेड बॉब, उसकी जगह आपने लिख दिया आई हैव इनवाइटेड बोथ एलिस एंड बॉब, राइट। आगे बढ़ते हैं। बोथ इज प्राइमरली यूज्ड एज अ डिटर्मिनर, अभी हमने उसका डिटर्मिनर भी यूज देखा, प्रोनाउन यूज भी देखा। एंड इट्स प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस, अब जाहिर सी बात है इसकी प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन। अभी हमने देखा इसकी जो पोजीशन है वो हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती है और इसके रोल के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके का रोल हम देना चाहते हैं। यहां पर इसको हमने डिटर्मिनर बना दिया, तो यहां पर हमने इसको प्रोनाउन बना दिया, राइट। when both is used with subject of a sentence, अगर both किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, it usually precedes the subject और is inter, हम उसको सेंटेंस से पहले या फिर उसको इंटर क्लोजली रखेंगे सब्जेक्ट के साथ। और किसी केसेस में, in some cases both can function in a way that seems a similar adverbial role। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी हमने चर्चा की कि बोथ हमारा डिटर्मिनर की भी तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा है। सेंटेंस में किस तरीके से इसको रखा जाएगा ये इसके रोल के ऊपर निर्भर करता है। बोथ को जब हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ, ये या तो पहले रखा जाएगा या उसके पास में रखा जाएगा सब्जेक्ट के, राइट। और कुछ केसेस के अंदर हम इसको एडवर्बियल रोल की तरह भी देखते हैं, क्या वो एडवर्ब होता है या फिर वो हमें दिखता है कि जैसे कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसको लेकर भी अब हम चर्चा करेंगे। अगर बोथ को एज अ डिटर्मिनर के तौर पे रखा जाए विद द सब्जेक्ट, जैसे कि बोथ चिल्ड्रन, यहां पर चिल्ड्रन मैं यहां लिख देता हूं चिल्ड्रन आर प्लेइंग, जैसे दे वेंट टू द स्टोर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने बच्चे हैं जो पार्क में खेल रहे हैं? नहीं बता सकते, लेकिन मैंने बात करी बोथ चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। सपोज आपकी मदर से कोई पूछने आया कि आपके जो बच्चे हैं वो कहां पर हैं, वेयर इज योर चिल्ड्रन, तो आपने बोला, आपकी मदर ने बोला बोथ चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी दोनों बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो यहां पर बोथ इसको चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहा है और बता रहा है कि यहां पर दो ही चाइल्ड की बात हो रही है, दो ही चिल्ड्रन की बात हो रही है, राइट। both of the students, see both of the students have completed their assignment। जरा यहां both को ध्यान दीजिए, of प्रीपोजिशन है और स्टूडेंट्स क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट। अब बोथ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दो रहे होंगे क्योंकि बोथ लग गया। हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, दोनों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। अब यहां पर जो बोथ है ना ये डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां पर जो बोथ है ना
अगर देखो बोथ ऑफ को लेके बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने बोथ ऑफ को बोला है कि इज यूज्ड एज अ विद अ डिटरमिनर द, तो ये जो बोथ ऑफ है ना, ये द डिटरमिनर के साथ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं अकेले बोथ की बात करूं कि बोथ का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रोनाउन है। कैसे पता? देखिए ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर ये बोथ क्या है, दो स्टूडेंट्स को बता रहा है, राइट? तो यहाँ ये स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है जिन्होंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो बोथ यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना कि डिटरमिनर का, और इसके लिए जो वर्ब आई है वो है हैव, राइट? सो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से जो हमने सीखा। बोथ इन अ पोजिशन क्लोजर टू द वर्ब, अगर बोथ को आप वर्ब के पास रख दो तब क्या उसका भेद या फिर क्या उसका भाव निकल के आता है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। द स्टूडेंट्स बोथ पास्ड द एग्जाम, अब देखिए या तो ये इसके पास भी रखा है और वर्ब के पास भी रखा है। यहां पर जो बोथ है वो हमने सब्जेक्ट के बाद रखा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट्स है, राइट? ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो पास्ड है ये हमारी वर्ब है। बट इसको हमने सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले इस रखने का मीनिंग क्या है, यानी ये जो पोजीशन बताई गई है, ये जो स्ट्रक्चर बताया गया है, ये क्या बताना चाहता है? तो जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये एग्जाम के साथ साथ आपकी एक स्टैंडर्ड इंग्लिश को लेकर भी हम बात करें, ये इंफेसाइज करता है द एक्शन ऑफ पासिंग द एग्जाम अप्लाइज टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो एक्शन है एग्जाम को पास करने का वो दोनों स्टूडेंट पे लागू होता है, यानी दोनों स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास किया है, यानी ईच की बात हो रही है, इंडिविजुअलिटी की बात की जा रही है यहां पर। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है 4 को सीखते हैं। While the second uses can seem adverbial, it is important note to that both it's not, देखिए इसका जो सेकंड यूज है ना, हमें एडवर्बियल दिख रहा है यहाँ पर, देखिए कि ये एडवर्ब के तौर पे आ गया पास्ट वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन बोथ एडवर्ब नहीं होता ग्रामर के अंदर, याद रखिएगा, बोथ डिटरमिनर या प्रोनाउन की तरह काम किया जाता है, राइट? अगर बोथ को हम पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? बोथ इज नीडेड यूज्ड इज इन पॉजिटिव स्टेटमेंट टू इंडिकेट इंकल्शन ऑफ टू आइटम्स, इंकल्शन का मतलब इंक्लूडिंग, यानी दोनों आइटम्स को इंक्लूड करना, इंकल्शन करना, ये राइट? बोथ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, राइट, बोथ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले सॉकर, यानी दोनों बच्चों को सॉकर पसंद है, राइट? तो इंकल्शन की बात हो रही है, दोनों बच्चों की बात हो रही है, राइट? तो दो आइटम, दो सब्जेक्ट, दो पर्सन की बात करेगा बोथ पॉजिटिव स्टेटमेंट में। अगर आप नेगेटिव में यूज करना चाहते हो तो बोथ की जगह हम नाइदर यूज करते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर जब भी आप दो वस्तुओं को रेफर करोगे, दो व्यक्तियों को रेफर करोगे, तो आप नाइदर इस्तेमाल करेंगे, यानी नाइदर इज ऑफन यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट व्हेन रेफरिंग टू आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स। तो नाइदर किन के लिए यूज होगा? नेगेटिव के लिए, नो के लिए, और ये दो की ही बात करेगा। एक से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा क्या होगा, दो से ज्यादा नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये हम आगे बस कुछ थोड़ी देर बाद इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर जो बोथ की जो बात हो रही है वो नाइदर करेगा। नाइदर चाइल्ड लाइक्स टू डू होमवर्क, यानी जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों में से कोई भी होमवर्क करना पसंद नहीं करता। अब जरा ध्यान से देखिए, बोथ के साथ मैं क्या यूज कर रहा था? चिल्ड्रन। लेकिन नाइदर के साथ मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? ध्यान से देखिए, चाइल्ड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, नॉट वर्ब, सिंगुलर नाउन, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है। यहां पर दोनों बच्चों की इंडिविजुअलिटी की बात हो रही थी, दोनों बच्चों नहीं है, बोथ चिल्ड्रन लाइक टू डू होमवर्क, दोनों बच्चे होमवर्क करना पसंद करते हैं। नाइदर चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा होमवर्क करना पसंद नहीं करता, यानी ये दोनों में से ही बात हो रही है, दोनों में से कोई भी होमवर्क पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेके बात कर रहे थे, वहां पर बोथ यानी दोनों को मान के चल रहे थे, यानी वहां पर जो एक्शन है वो कलेक्टिव एक्शन को लेके बात कर रहे थे, लेकिन वो एक्शन समान रूप से दोनों पे बराबर पड़ रहा है। नाइदर पे हम इंडिविजुअली लेके बात कर रहे हैं, यानी इसको भी नहीं पसंद, इसको भी नहीं पसंद, तो इस तरीके से हम नाइदर और बोथ का इस्तेमाल करते हैं। एंड इस देखिए, एंड यूज किया जाएगा बोथ के साथ, याद रखिएगा, ये जो
बोथ प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी बोथ के साथ नाउन वन यानी जिसके लिए बोथ आया है और नाउन टू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट करेगा या इन दोनों के बीच में जो इनको नाउन्स को डिवाइड करेगा वो करेगा एंड। एंड के अलावा आपको एज वेल एज और या कोई और दूसरा वर्ड इनको विभाजित करते हुए दिखे वो गलत होगा। इस स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, तो बात करें पेयरिंग की तो बोथ के साथ एंड आएगा, बोथ विद एंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन, यानी एप्पल्स और ऑरेंजेस दोनों ही विटामिन में भरपूर होते हैं, प्रचुर मात्रा में उनके अंदर विटामिन होती है। किनके अंदर? एप्पल्स और ऑरेंजेस। तो दोनों को किससे अलग किया गया है? एंड के साथ। ध्यान से देखिए, एज वेल एज यूज, अब देखिए बोथ के साथ एज वेल एज यूज टू एड इंफॉर्मेशन बट डज नॉट नेसेसरली पेयर विद बोथ। एज वेल एज इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए होता है, ये बोथ के साथ पेयर नहीं करेगा। राइट, इट इज मोर अकीन टू सेइंग एंड ऑल्सो। एज वेल एज का मतलब होता है एंड ऑल्सो, बट एंड नहीं होता है। याद रखिएगा, जब भी एज वेल एज आपको दिख जाए वो गलत है। बोथ के साथ एंड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये बस आपको बताने के लिए है। एंड ऑल्सो, एडिशन, शी लाइक्स एप्पल एज वेल एज ऑरेंजेस, उसको सेब पसंद है और ऑरेंजेस भी, एंड ऑल्सो ऑरेंजेस। बात समझ में आई? अगर यहां पर आता शी लाइक्स बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो ये सेंटेंस क्या इंप्लाई करता है कि उसे एप्पल पसंद है पर वो ऑरेंजेस को भी पसंद करती है, एंड ऑल्सो लाइक्स ऑरेंजेस, बट इन दोनों के अंदर इंडिकेशन नहीं है बोथ का इक्वली तौर पे। राइट, सो यहां पर हमने देख लिया बोथ को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। राइट, सो ये जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा रहा हूं, बोथ को हम कहां पर यूज करेंगे? बोथ के साथ एंड आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। नाइदर को लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे, घबराने की बात नहीं है, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो बोथ के साथ आपको क्या याद रखना है? ये दो चीजों के लिए, टू थिंग्स के लिए या टू पर्सन के लिए आएगा। ये डिटरमिनर और प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, और बोथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बोथ के साथ जो स्ट्रक्चर बनता है, जो पेयरिंग बनती है, बोथ और एंड की बनती है। एज वेल एज का मतलब होता है ये एडिशन के लिए आता है, थोड़ी और जानकारी, थोड़ा और बढ़ोतरी के लिए आता है। लेकिन एज वेल एज का जो मतलब होता है एंड ऑल्सो, ना कि एंड। तो जहां भी बोथ के साथ आपको एज वेल एज दिखे वो गलत हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, बोथ के प्लेसमेंट को ध्यान दीजिएगा। अगर बोथ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखा जाता है तो यानी ये एक्शन को बता रहा है कि वो दोनों, वो जो एक्शन है वो इंडिविजुअली, देखिए प्रत्येक एक छात्र पे जो है लागू हुआ है, यानी इंडिविजुअल एक्शन की बात करता है। इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान देना है। राइट, और एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा इसमें निकल के आता है, बोथ ऑफ के साथ प्रोनाउन भी यूज किया जाता है, आर्टिकल में दा यूज किया जाएगा, और बोथ के साथ अगर आप जो यूज कर रहे हो नाउन, वो प्लूरल नाउन होगा क्योंकि ये दो की बात करेगा। तो और बोथ के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जहां पर सिंगुलर वर्ब की चर्चा होगी वहां पर आपको स्पेशली बता दिया जाएगा, लेकिन इनमें भी देखिए आपके साथ प्लूरल वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है। राइट, सो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पॉजेसिव नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, आर्टिकल में दा होगा, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, इस तरीके से। राइट, तो बोथ का हमने काफी अच्छे से यूज पढ़ लिया और अच्छे से डिटेल में समझ लिया कि बोथ को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बोथ को लेकर आपको याद रखना है, बोथ के जो हमारा एंड के साथ उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसकी पेयरिंग बनती है। बाकी के जो आगे के वर्ड्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नाइदर के साथ एक और है, अभी के तौर पे याद रख लीजिए, नाइदर के साथ हम क्या यूज करते हैं? नॉर। नाइदर के साथ नॉर यूज करते हैं, तो ये भी एक स्टैंडर्ड पेयरिंग होती है। तो याद रखना, नाइदर के साथ हम और का इस्तेमाल नहीं करते, नाइदर के साथ हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इन्हीं छोटी बातों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और एग्जामिनर आपसे यही उम्मीद रखता है कि आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने का वो आना चाहिए, कहां पर किस तरीके से वर्ड की प्लेसमेंट है। अगर वहां पर वर्ड
किस तरीके का रोल। अब देखिए बोथ डिटर्मिनर भी है, प्रोनाउन भी है, लेकिन कहाँ पर रखा जाता है बोथ, उस पे निर्भर करता है। बोथ ऑफ के साथ अगर ऑफ आ गया तो प्रीपोजिशन आ गया, उसके साथ जो भी नाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि वो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा, तो बोथ वहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो बेसिक बातें हैं इनको आपको याद रखना है। बाकी इसकी और भी जो प्रैक्टिस है बोथ को लेके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी करेंगे, एक्सरसाइज में भी करेंगे और आगे इनको डील भी करेंगे। तो इनको रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करते रहिए, और ये जो आपको स्लाइड्स पे दिखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और ये जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करें अपनी नोटबुक से लास्ट मोमेंट पे आपको तुरंत रिवाइज हो जाए कि आपने क्या पढ़ा है, किस तरीके से चीजों को समझा है। तो बाकी की जो चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके आगे के जो हमारे डिटरमिनर्स हैं उनको पढ़ेंगे, हम एक एक करके सारे डिटरमिनर्स कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।